देखो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या होता है, उसको पहला बेसिक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जैसे हमारे पास y इक्वल टू सपोज करो कुछ इस तरह से इक्वेशन एक दिया हुआ है, ठीक है? y इक्वल टू ई टू द पावर 2x कुछ ये दिए हैं, ठीक है? अगर हम कह रहे हैं कि इसको इसका 5 और 5th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है या 4th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो बेसिकली क्या चीज़, वही चीज़ कह रहेगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का करना, ठीक है? मतलब एक के बाद एक क्रम से डिफरेंशिएट करते रहो। जैसे फर्स्ट टाइम अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डी वाई बाई डी एक्स निकालें, तो ये क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर 2x अपॉन डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई टू द पावर 2x बनेगा, ठीक है? ये पहला हो गया। अगेन हमको सेकंड दूसरी बार डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है? देन ये क्या बनेगा, डी बाय डी एक्स ऑफ 2 इंटू ई टू द पावर 2x। तो 2 तो कांस्टेंट है, वो गया बाहर, एंड डिफरेंशिएट करो ई टू द पावर 2x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू ई टू द पावर 2x, यानी कि 2 रेज टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर 2x, ठीक है? ये हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर तीसरी बार डिफरेंशिएट करने के लिए कहें, तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब कितना बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर 2x, जस्ट वेट, देखो देन इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x। ये क्या क्या बना, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर 2x। देन ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, पावर 3 आ जाएगा ना, इस तरह से, ठीक है? समझ में आया? इसी तरह से तुमको फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, फिफ्थ ऑर्डर भी हो सकता है, एंड सिमिलर वे में nth ऑर्डर के बारे में भी ये चीज़ को कहा जाता है कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो देखो अब बेसिकली है क्या कि बार बार तो इतना बार हम डिफरेंशिएट नहीं करते रहेंगे, हमको देखना पड़ेगा पैटर्न को, जो हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू हमको यहाँ से मिल रही है ना, इसका पैटर्न को चेक करना होता है। तो कैसे देखोगे, देखो सबसे पहले y हमारे पास दिया हुआ था e टू द पावर 2x, उसके बाद जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसको हम y1 से इंडिकेट कर रहे हैं, इन जनरल y1 से ही इंडिकेट किया जाएगा उसको, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर 2x। y2 जब निकालेंगे तो ये बनेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आया था 2 रेज टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर 2x। सिमिलर वे में जब y3 फाइंड कर रहे थे, यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास क्या आया था, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर 2x। सिमिलर वे में अगर हम पूछें y4 बताओ, तो y4 क्या हो जाएगा, d4y अपॉन डी एक्स टू द पावर 4, और इधर फाइनल वैल्यू कितना आएगा, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर 2x, ठीक है? तो इसी तरह से पैटर्न को देखो, जब यहाँ 1 था तो 2 पर पावर 1 है, ई टू द पावर 2x तो सेम ही रह गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। फिर y2 जब कर रहे हैं, यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी पावर 2 हो गया, जब यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 पावर दिख रहा है, यहाँ जब 4 है तो यहाँ पर भी पावर 4 आ रहा है, ठीक है? तो ठीक उसी तरह से अगर हम पूछें कि y5 कितना होगा, तो बताओ कितना आना चाहिए, बिल्कुल सही, 2 पावर 5 ई टू द पावर 2x। इसी तरह से अगर हम पूछें कि y टू द पावर 10 कितना होगा, सॉरी y10 यानी कि 10th ऑर्डर डेरिवेटिव, बिल्कुल सही, ठीक है? तो अगर हम पूछें कि yn कितना होगा, तब nth ऑर्डर डेरिवेटिव, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। सबको समझ में आया? सपोज करो कि तुमको ये दिया जाता है y इक्वल टू
मान लो ए एक्स प्लस बी टू द पावर, चाहे इसको ऐसे कर लो, 1 ए एक्स प्लस बी दिए हुए हैं, ठीक है। इसका हमको फाइंड करना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसको देखो, हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी टू द पावर -1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें तो हम लोगों को मिलेगा -1 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर -2 इंटू ए, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट किए हैं नॉर्मल तरीके से, तो इसको जस्ट अरेंज कर दो, -1 इंटू ए और ए एक्स प्लस बी टू द पावर -2। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। y2 अगर फाइंड करोगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो -1 इंटू -2 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर यहाँ पर आ जाएगा -3 इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर इस चीज़ को अरेंज करेंगे। देखो -1 को जो है ना उसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कभी भी चीज़ों को आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि वो पैटर्न को दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 टू द पावर 2 इंटू 1 इंटू 2, फिर उसके बाद यहाँ से ए स्क्वायर, देन ए एक्स प्लस बी टू द पावर -3। क्लियर है यहाँ तक y2? इसी तरह से y3 अगर हम पूछें, यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो कितना होना चाहिए? इसको डिफरेंशिएट करो फिर से, तुम लोग डिफरेंशिएट कर करके देखो। चलो अच्छी बात है। y4 भी हो गया, तो y4 मैच कर लो अपना अपना आंसर, -1 टू द पावर 4, 1 2 3 4, और ए टू द पावर 4 बना होगा, और ए एक्स प्लस बी टू द पावर -5 आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से पैटर्न को अगर ध्यान से देखो तो तुम लोग वाई एन बता सकते हो क्या होगा? उसमें क्या करोगे? ट्राई करो, तो तुम्हारे पास आंसर कुछ ये आया होगा, ठीक है। देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो -1 पर पावर 1 है, y2 कर रहे हैं तो फिर -1 पर पावर 2 जा रहा है, तो इसी तरह से तो -1 यहाँ पर फोर्स करने पर 4 दिख रहा है, तो -1 पर पावर n आ जाएगा। फिर इसी तरह से देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर n आना चाहिए, चूंकि देख रहे हैं फोर्थ डेरिवेटिव करें तो 1 2 3 4 तक गए हैं, थर्ड अगर है तो 1 2 3 तक गए, तो उसी तरह से जब हम n वाला करेंगे तो 1 2 3 4 n तक जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से ए पर पावर को चेक करो, तो ए पर पावर भी बिल्कुल उसी तरह से होगा, 3 है तो 3 दिख रहा है, 4 है तो 4 है, उसी तरह से n होगा तो n हो जाएगा। नेक्स्ट ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस, यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखो, जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था तो यहाँ पर 2 लिखे हुए थे, जस्ट एक एक्स्ट्रा था, ठीक है, एक ऐड था उसमें, 2 लिखे हुए हैं तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, उसी तरह से जब 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 दिख रहा है। इसी तरह से जब nth ऑर्डर निकालना है तो यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को सिर्फ अरेंज कर देंगे, तो हमारे पास yn आ गया -1 टू द पावर n इंटू ए टू द पावर n। अब ये चीज़ क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 अप टू n, n फैक्टोरियल, तो इसीलिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी टू द पावर n प्लस 1। ओके, यही आया था ना हमें, उसी को देखते हुए हम लोग को अभी सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। y इक्वल टू हमें दिया गया है 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो कि इसको कंपेयर करके देखो, जो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इसके लिए y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के लिए इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला था -1 टू द पावर n इंटू ए टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करो और इसका सॉल्यूशन बताओ कितना होगा। इसको अगर कंपेयर करके देखो तो हम लोग के पास ए की वैल्यू है -1 और बी का वैल्यू है 1, तो क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर n इंटू -1 टू द पावर n, ए एन लिखेंगे ना, ये उल्टा लिखा गया है,
ए टू द पावर एन हो जाएगा, माइनस वन टू द पावर एन, माइनस वन टू द पावर एन, और यहाँ से बन गया एन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस वन। तो फाइनली वाई एन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन टू द पावर टू एन इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस वन। तो इसके बारे में तो हम लोग को पता है कि माइनस वन पर पावर टू एन लिखा हुआ है, मतलब क्या समझ में आ रहा है, माइनस वन पर पावर टू एन मीन्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड होल पावर एन मीन्स वन पावर एन, वन आ गया। ये आंसर हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन वन माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस वन। ये आया था। अच्छा, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस करोगे, ओके। नहीं, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिड्यूस कर पाते हो तो अच्छी बात है वो, ठीक है। नेक्स्ट, y इक्वल टू सपोज करो तुमको दिया हुआ है a माइनस एक्स, तो इसको भी सॉल्व करके बताओ, वैसे ही सॉल्व होगा ये भी। देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ था y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है। y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है। अगर हम y डैश फाइंड करें यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या आएगा, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई। ये तो इतना तो सही में आया होगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स का क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाता है, इसीलिए इसको लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में सेकेंड डेरिवेटिव जो फाइंड किए होंगे y2, तो फिर से अगेन इसको ही डिफ्रेंशिएट किए होंगे, d ऑफ ए टू द पावर x इंटू लॉग ए होल डिवाइडेड बाय dx। तो लॉग ए तो कांस्टेंट था, तो ये बाहर निकल गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर x dx। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log a और इसका डिफ्रेंशिएशन ए टू द पावर x इंटू लॉग ए। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया, log a का होल स्क्वायर इंटू ए टू द पावर x, ठीक है। ये सेकंड डेरिवेटिव बना। इसी तरह से जब थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करोगे y3, तो डिफरेंशिएट करोगे अगेन log a के होल स्क्वायर इंटू ए टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो log a का होल स्क्वायर फिर से कांस्टेंट है, तो बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा, log a का होल स्क्वायर हो गया और ए टू द पावर x का फिर से वैसे ही आ जाएगा log a, अल्टीमेटली log a का होल क्यूब इंटू ए टू द पावर x, ठीक है। ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव बना। इसी तरह से अगर हम बोले फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करो, तो फोर्थ डेरिवेटिव में पैटर्न को एनालिसिस करो। जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था तो log a पर पावर वन है, अगर y2 निकाल रहे हैं तो स्क्वायर बन रहा है, y3 निकाल रहे हैं तो क्यूब बन रहा है। उसी तरह से y4 अगर निकालें तो log a टू द पावर 4 हो जाएगा इंटू ए टू द पावर x आ जाएगा। अभी क्लियर है फोर्थ डेरिवेटिव। अब ऐसे ही एनालिसिस करके nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके बताओ क्या होगा। यहाँ से हो जाएगा log a टू द पावर n इंटू ए टू द पावर x, क्योंकि देखो 4 है, 4 पावर है, थर्ड है पावर 3 दिख रहा है, 2 है तो पावर 2 दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब n पावर है तो log a टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। देखो, जब हम लोग इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किए यानी कि y1 हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, y1 इक्वल टू 3 इंटू ए टू द पावर 3x इंटू लॉग ऑफ ए आया होगा। जब y2 फाइंड किए तो 3 स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 3x इंटू लॉग ए टू द पावर 2 बन गया होगा। सिमिलर वे में जब y3 फाइंड किए होगे तो दिख रहा होगा 3 टू द पावर 3 ए टू द पावर 3x इंटू लॉग ए टू द पावर 3। तो ऐसे ही चल के अगर हम yn फाइंड करें, हमें मिल रहा होगा 3 टू द पावर n ए टू द पावर 3x log x टू द पावर n हो जाएगा। अल्टीमेटली yn की वैल्यू कितनी हुई, 3 टू द पावर n इंटू लॉग ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर 3x।
दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक करना। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव जब फाइंड किया तो ये मिला होगा 1/1 + x, इसको लिख सकते हैं 1 + x⁻⁻1। सेकेंड डेरिवेटिव जब फाइंड किए तो -1 × 1 + x⁻⁻2 आ गया। जब थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किए तो -1 × -2 × 1 + x⁻³ आया होगा। और हम बोलेंगे कि माइनस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, कॉमन ले लेना है, ठीक है। यहाँ से आ गया -1⁻², यहाँ से हो गया 1 × 2 1 + x⁻³ सिमिलर वे में जब y4 फाइंड किए होगे तो आया होगा -1, सॉरी हाँ y4 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया होगा, 1 × 2 × 3 हो गया एंड 1 + x⁻⁻4 आया होगा, ठीक है। अब अगर हम इसी तरह से पैटर्न को एक बार ध्यान से देखें yn के केस में, तो -1 कितना आएगा, देखो जब हमारे पास 2 था तो पावर यहाँ पर 1 है, एक घट गया, 3 है तो पावर 2 आ रहा है, एक घट चुका था, 4 है तो पावर 3 हो चुका था, तो उसी तरह से n है तो फिर इस केस में एक घट जाएगा, n-1 आ गया। सिमिलर वे में 1 2 3, यहाँ देखो जब हम लोग 3 कर रहे थे तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है 1 × 2, ठीक है। 4 कर रहे हैं तो 1 × 2 × 3, एक कम है। इसी तरह से जब n में चलेंगे तो ये चीज़ n-1 तक जाएगा और फिर यहाँ पर 1 + x⁻⁻n आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो 4 है तो 4 दिख रहा है, 3 है तो 3 है, उसी तरह से n है तो यहाँ पर भी n आ जाएगा। अब लास्ट में अब इसको अरेंज करेंगे, -1 × अब ये क्या दिख रहा है 1 2 3 अप टू n-1 मीन्स n-1 का फैक्टोरियल और 1 + x⁻⁻n, इस चीज़ को अरेंज कर दो, देन yn की वैल्यू आ गई -1 × n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 + x⁻n, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हाँ बोलो। कोचिंग में थे। हम्म। तो सुबह सुबह तो आज 7:30। कितना आया, कल तो आया है ना, क्या रिजल्ट कितना दिख रहा है?